सारा खेल लगभग 5 से 6 मिनट में पलट गया। 5 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने वाले थे, मगर 5 मिनट बाद वो इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हम ईरान पर हमले कैंसिल कर रहे हैं। बातचीत चल रही है, बातचीत एक निर्णायक दौर पर है। मिडिल ईस्ट में हमारे साथी कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज 5 मिनट में ईरान पर अपने हमलों को रोक दिया? आखिर वो कौन सा डर था अमेरिकी राष्ट्रपति के जहन में? क्या अमेरिकी जनरल की वो चेतावनी कि मैं इस्राएल को नहीं बचा पाऊंगा अगर फुल ब्लोन वॉर होता है, अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं हैं कि वो इस्राएल को बचा पाए? जी हां दोस्तों, एक अमेरिकी जनरल ने एक कड़ी चेतावनी दी और उसके अलावा ईरान की सख्त अल्फाज में सऊदी अरब को चेतावनी कि अगर आपने अपने बेसिस अमेरिका को दिए तो आप पर वो तबाही मचेगी, वो कहर मचाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, सऊदी फैक्टर और इजराइल फैक्टर ये अपने आप में बहुत अहम रहे हैं ट्रंप के रुख पलटने में, और ये सब मैं आपको इस प्रोग्राम में बहुत ही तफसील से बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में इस वक्त क्या क्या हो रहा है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले अल जजीरा की खबर, ब्रेकिंग, ट्रंप कैंसल्स अटैक ऑन ईरान, यानी कि ट्रंप ने ईरान पर अपने हमलों को रोक दिया। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप सेज पैरामीटर्स ऑफ अ डील विद ईरान हैज बीन अग्रीड टू, यानी कि समझौते के क्या मायने होंगे, उसका क्या दायरा होगा, उस पर सहमति बन गई है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अभी 5 मिनट पहले व्यक्ति कह रहा था कि हम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने वाले हैं, और फिर 5 मिनट बाद यह कह रहा है कि जो समझौते के दायरे हैं उस पर सहमति बन गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक निहायत ही खतरनाक आदमी, मेंटली इम्बैलेंस्ड आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है, जो 5-5 मिनट में अपनी सोच को बदल देता है। 5 मिनट पहले वो ईरान में जेनोसाइड मचाना चाहता है, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहता है, मगर 5 मिनट बाद यह कहता है कि डील पर बात हो रही है, डील के दायरों पर, डील के पॉइंट्स पर समझौता हो गया है। यह सब चल क्या रहा है दोस्तों? आखिर क्या वजह है? ट्रंप अचानक बैक ट्रैक क्यों कर गए? उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। अमेरिकी यूरोपियन कमांड के जनरल हैं जिनका नाम है जनरल एलेक्सिस ग्रेनक्विच। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान के पास जो बैलिस्टिक ताकत है, जो मिसाइल ताकत है, उसके चलते हम इस्राएल को नहीं बचा पाएंगे। यह चेतावनी बावजूद इसके कि अमेरिकी राष्ट्रपति यह वार्निंग दे रहे थे कि हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेंगे, फिर अचानक जनरल एलेक्सिस यह वार्निंग दे देते हैं। क्या है इस वार्निंग के मायने? इसके अलावा दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। रीजनल स्टेट्स सर्विंग एज यूएस शील्ड विल बर्न इन फायर ऑफ वॉर। टॉप ईरानी कमांडर ने कहा है कि जो तमाम क्षेत्रीय देश हैं, रीजनल ताकतें हैं, सऊदी अरब, यूएई, अगर इन्होंने अमेरिका की मदद की तो वो जंग की आग में तबाह हो जाएंगे, जल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका मैं ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ आपकी स्क्रीन पर। रीजनल स्टेट्स सर्विंग एज यूएस शील्ड विल बर्न इन फायर ऑफ वॉर। आपके सामने ये हैं ईरान के खातम अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही। जनरल अली अब्दुल्लाही ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने क्षेत्र के देशों को अमेरिका का साथ देने के खिलाफ वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश अमेरिका के लिए सुरक्षा ढाल यानी सिक्योरिटी कवच बनेगा, वो युद्ध की आग में जलेगा। सैटरडे को इलाके के देशों के नाम दिए गए एक मैसेज में उन्होंने कहा कि अमेरिका तेजी से पूरे इलाके में युद्ध का माहौल बना रहा है। उनके मुताबिक यह उसकी खतरनाक रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद पूरे इलाके में अपना प्रभाव और दबदबा बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हम साफ तौर पर कहते हैं कि मुस्लिम देशों को समझदारी से काम लेना चाहिए, अमेरिका की गतिविधियों यानी एक्टिविटीज पर नजर रखनी चाहिए, और उसके साथ किसी भी तरह का सपोर्ट या सहयोग या अलायंस या उसके साथ देने पर दोबारा सोचना चाहिए। अगर कोई देश अमेरिका की सुरक्षा ढाल बनता है तो उसे युद्ध के परिणाम, नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे।
उन्होंने दावा किया कि 28 फरवरी से शुरू हुए 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने इलाके में मौजूद अपनी मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया। इसके जवाब में ईरान ने उन देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों और इंटरेस्ट के साथ साथ इस्राएल के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला किया। दोस्तों, जनरल अब्दुल्लाही ने यह भी कहा कि हालिया युद्ध में यह साबित हो चुका है, यह प्रूव हो चुका है कि अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए अमेरिका खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान जो है न सिर्फ खाड़ी देशों को वार्निंग दे रहा है बल्कि समझा भी रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं अमेरिका की मदद करके, क्योंकि अमेरिका एक निहायत ही सेल्फिश, खुदगर्ज देश है, खुदगर्ज मुल्क है जो सिर्फ अपनी मदद करता है और किसी की मदद नहीं करता। गौर फरमाएं, जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम देशों के पैसे, संपत्ति, अहम ढांचे और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी कमजोर होती सेना की सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। साथ ही वो इस्राएल की सैन्य यानी मिलिट्री और सिक्योरिटी ताकत को भी मजबूत कर रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि ईरान, उसकी सशस्त्र सेनाओं और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने दिखा दिया है कि अब इलाके में ताकत का बैलेंस पहले जैसा नहीं रहा। उनके मुताबिक अमेरिका और इस्राएल ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। यानी कि बहुत ही आसान लफ्जों में जनरल अब्दुल्लाही ने तमाम खाड़ी देशों को समझा दिया, साथ दोगे तो जंग की आग में जलोगे और समझ जाओ कि अमेरिका एक निहायत ही खुदगर्ज देश है। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जनरल एलेक्सिस की यह वार्निंग कि हम इसराइल को नहीं बचा पाएंगे, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। और मैं चाहता हूं आप इसके एक एक अल्फाज पर गौर करें। और मैं समझता हूं कि आप में से कई लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, मगर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। मेरे एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड पर गौर कीजिएगा। मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं वो बहुत ही आसान भाषा है और जिनका हाथ हिंदी में तंग है वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर यह एक हिंदी चैनल है। जाहिर सी बात है हम हिंदी फॉन्ट यूज करते हैं। तो गौर फरमाइए जनरल एलेक्सिस ने क्या कहा। अमेरिकी सेना के एक सीनियर कमांडर ने वार्निंग दी है कि उनके पास ईरान और उसके तमाम सपोर्टर्स की ओर से दागी जाने वाली मिसाइलों से की रक्षा करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं, यानी युद्धपोत नहीं हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की सैटरडे की एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी यूरोपियन कमांड के प्रमुख जनरल एलेक्सिस ग्रेनकोविच ने पेंटागन को बाकायदा लिखित वार्निंग, रिटन वार्निंग भेजी है। उन्होंने कहा कि इस्राएल को आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए पर्याप्त नेवल ताकत यानी नेवल स्ट्रेंथ नहीं बची है। रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार के कुछ अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई है जिन्होंने जनरल और डिफेंस विभाग के बीच हुई इस निजी चिट्ठी को देखा है, इस पर्सनल चिट्ठी को देखा है। अपने लेटर में जनरल ने कहा कि अगर उन्हें एक और नेवी डिस्ट्रॉयर नहीं मिला तो उन्हें इस्राएल की बजाय पहले अमेरिका की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जनरल ग्रेनकोविच उस कमांड के प्रमुख हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी मिलिट्री अभियानों का कोऑर्डिनेशन करती है। यहां कई सालों से अमेरिकी युद्धपोत यानी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और नेवल रिसोर्सेज इस्राएल की सिक्योरिटी, उसके बचाव के लिए तैनात हैं। ताकतवर रेडार और मॉडर्न मिसाइलों से लैस ये अमेरिकी जहाज ईरान ही नहीं बल्कि यमन की ओर से भी जो इस्राएल की तरफ दागी जा रही मिसाइलें हैं उसके लिए ढाल का काम करती हैं और बचाने का काम करती हैं। अमेरिकी यूरोपियन कमांड की जिम्मेदारी नेटो देशों की सिक्योरिटी भी है। अगर रशिया हमला करता है तो उसका जवाब देना भी इसी कमांड का काम है, क्योंकि रशिया के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। जनरल एलेक्सिस की यह वार्निंग एक ऐसे समय आई है जब दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी सेना के पास गोला बारूद, खासकर मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं। इनका इस्तेमाल ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में किया जा रहा है। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने अब तक ट्रंप जैसे राष्ट्रपति का सामना नहीं किया।
मार्को रूबियो ने ताजा बयान दिया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में। मगर यहां एक सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो ट्रंप क्यों अपने तेवर बार बार बदलते रहते हैं? पहले कहते हैं कि साहब हम उनकी न्यूक्लियर पहाड़ी पर हमला करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि जो तमाम अमेरिकी नागरिक हैं वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, और अब हमले को कैंसिल कर दिया। सुनिए फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा मार्को रूबियो ने। The Iranian regime has ever faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action. You know, they got used to for 20 or 30 years, not just the US, but the broader world, allowing them to get away with things like lying, breaking deals, tricking people into agreements and so forth. In this particular case, they're pretty straightforward. Iran wants a nuclear weapon, and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say, we have so many drones and so many missiles, you can't possibly defend against them. That's the place they wanted to get to. President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their Navy, wiped out their Air Force, wiped out their missile defenses, wiped out their launchers, wiped out their factories that make all of these things, and severely degraded their defense capabilities. Now, they still have missiles and they still have drones and they can still do damage, but they no longer have that shield, that conventional shield that they could hide behind. And that's changed the whole dynamic. It's the only reason why they are now willing, and in some cases seem eager, to do a deal on denuclearization, to do a deal on the Straits. तो जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पहले कहा जा रहा था कि हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेंगे, मगर फिर अचानक ट्रंप उसे रोक देते हैं। बड़ा सवाल, आखिर क्यों? और इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा ट्रंप के उस संदेश पर, उस मैसेज पर, उस बयान पर जो उन्होंने अभी चंद मिनट पहले दिया है। गौर फरमाइए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ ऐसी मिलिट्री कार्रवाई करने के हालात में है जिसकी ताकत और काबिलियत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखी नहीं गई है। यह है ट्रंप के बयान की पहली लाइन। यहां वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, यानी कि पहली लाइन में इतनी बड़ी बात कहती, मगर अब गौर कीजिए वो दूसरी लाइन में क्या कहने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। लेकिन इसके बावजूद ईरान और कुछ दूसरे मिडिल ईस्ट देशों ने हमसे हमला रोकने की गुजारिश की है, क्योंकि एक डील की रूपरेखा यानी कि उसके दायरों पर समझौता हो गया है। इस समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत, पूरी तरह और बिना किसी रोक टोक के खोलना और ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना शामिल होगा। इस गुजारिश को देखते हुए और दुनिया के फ्यूचर के साथ साथ एक सक्सेसफुल और तरक्कीशील ईरान के हित में, उसके इंटरेस्ट में, मैंने फिलहाल हमला रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्द एक समझौता हो जाए। इस्राएल भी इस फैसले में मेरे साथ है। अब सब लोग काम पर लग जाइए और इस डील को पूरा कीजिए। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आपने गौर किया होगा इस बयान के दो और पहलू हैं। पहला क्या, वो कह रहे हैं कि इस्राएल मेरे साथ है। कैसा हो सकता है? आपको वाकई लगता है कि ईरान के साथ किसी समझौते पर नेतन्याहू ट्रंप का साथ देंगे? दूसरी बात, हम ये डील करना चाहते हैं समृद्ध ईरान के पक्ष में, एक तरक्कीशील ईरान के पक्ष में। सीधा सा सवाल, यह व्यक्ति है जो ईरान में जेनोसाइड की धमकी दे रहा है। यह व्यक्ति बार बार कह रहा है कि हम उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेंगे, पिकैक्स माउंटेन पर हमला करेंगे, उनके सिविलियन साइट्स को निशाना बनाएंगे। अब यह क्या कह रहा है कि हम एक प्रगतिशील, एक तरक्की पसंद ईरान के सपोर्ट में हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस आदमी का मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। यहां पर कुछ केमिकल लोचा हो गया है, जिसके चलते इस आदमी के दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कह रहा है। या यह कहा जा सकता है कि दिमाग में कुछ और है, जुबान में कुछ और, मगर जब बोलते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। यह है कॉमेडी किंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसका एक और फैक्टर है, और वो है सऊदी फैक्टर। आप जानते हैं किस तरह से सऊदी अरब यमन में हूथी रेबल्स पर हमला कर रहा था। क्यों? ताकि ईरान कमजोर हो जाए। इसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की बात होती है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और गौर कीजिएगा इस खबर पर। उन्होंने साफ तौर पर वार्निंग दी है कि अगर आपने अपने बेसिस अमेरिका को मुहैया कराए तो इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, खतरनाक परिणाम होंगे। और यही बात
खातम अल अनबिया के कमांडर जनरल अब्दुल्लाही ने भी कही है। और यही नहीं, अब्बास अरागची की बातचीत होती है सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स से। आपकी स्क्रीन पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स से अलग अलग फोन पर बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और इस्राएल कोई हमला करता है तो ईरान उसका करारा और उसी हिसाब से जवाब देगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों से कहा है कि किसी भी अचानक बिगड़ने वाले हालात के लिए तैयार रहें। यह वार्निंग अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान को बहुत जोरदार जवाब देने की धमकी के एक दिन बाद आया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनका दावा है कि वे ईरानी करेंसी को, ईरानी पैसे को कमजोर कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, 10 मिनट पहले यह थी अमेरिकन वार्निंग और 10 मिनट बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने हमला कैंसिल कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर US military has announced it is ready to launch a series of strikes targeting Iran's nuclear infrastructure। और ये खबर कहीं और से नहीं, CNN की तरफ से आ रही है। Iran's power plants and oil refineries are expected to be among the primary targets if the US launches future strikes against Iran। आसान अल्फाज में पावर प्लांट्स पर हमला किया जाता, तेल रिफाइनरीज पर हमला किया जाता और सबसे बड़ी बात B-2 बॉम्बर्स के जरिए उनके पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया जाता, जिसके नीचे उनके तमाम न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं। बात यहां तक पहुंच गई थी, मगर फिर यू टर्न होता है और कहा जाता है कि हमने हमले कैंसिल कर दिए हैं। और बात वहां तक लिमिटेड नहीं थी। अमेरिका ने बाकायदा, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा दुनिया भर में अपने सिटीजन्स को वार्निंग दी थी CNN की इस खबर के मुताबिक कि आप अपनी सुरक्षा करें, आप उन जगह पर ना हो जहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। CNN क्या कहता है? The US State Department has broadly warned Americans in the Middle East to consider departing or be prepared to depart should there be escalation। यानी कि अगर हालात बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे, तो आपको तुरंत मिडिल ईस्ट में, आप जिस भी देश में मौजूद हो, वहां से बाहर आना चाहिए। और सिर्फ अमेरिका ने नहीं, इस्राइल ने भी अपना अलर्ट लेवल बढ़ा दिया था, जैसा कि अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज कह रही है। अल जजीरा की इस ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक इस्राइल रेजेस अलर्ट लेवल अमिड पॉसिबल US स्ट्राइक ऑन ईरान। यानी कि 10-15 मिनट पहले यह सब हो रहा था और अचानक यह सब खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात, 10-15 मिनट में अमेरिकी राष्ट्रपति यह भी कह रहे हैं कि अब ईरान के साथ कोई भी डील होगी उसमें इस्राइल मेरा साथ दे रहा है। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान पर यह ब्लैकमेल काम नहीं करता है। ईरान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी कूल कस्टमर। ईरान ने हमेशा सोच समझकर काम किया है। यही वजह है कि इस वॉर में उससे हमेशा डिप्लोमैटिक कामयाबी मिल रही है। और ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अलग थलग, यानी कि अकेले पड़ते जा रहे हैं। यह है इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस। सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। सीनियर इरानियन सिक्योरिटी ऑफिशियल वार्न्स मोर वाटरवेज कुड बी क्लोज्ड इफ US कंटिन्यूज इट्स थ्रेट्स एंड नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। इस बयान पर गौर कीजिए दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले से ही बंद। इसके अलावा बाब अल मंदेब, हूथियों पर जैसे ही सऊदी अरब हमला करता है, और यह मत भूलिए बाब अल मंदेब का जो पूरा स्ट्रेट है, जो पूरा जल डमरू मध्य है, यहां से 10% ऑयल ट्रैफिक जाता है। और अगर हूथी रेबल्स उसे बंद कर देते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया भर के करीब 30% ऑयल ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। ऊपर से ट्रंप का ये वॉर जो है उनके अपने देश में अनपॉपुलर है। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि कम से कम 80% अमेरिकन इस वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप के अपने मैगा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स जो हैं, वो इस वॉर के खिलाफ हैं। यानी कि जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल के अंत में, नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, ट्रंप के लिए हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इट्स अ क्लियर वार्निंग फ्रॉम द अमेरिकन पब्लिक दैट वी आर नॉट विद यू इन दिस वॉर। ऊपर से कांग्रेस के अंदर ट्रंप की ताकत कमजोर होती जा रही है। आप जानते हैं अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल पारित हो गया है। और वो प्रपोजल क्या कहता है? वो प्रपोजल साफ तौर पर कहता है कि आगे से आप जो भी जंग करेंगे आपको कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि ट्रंप के पास एक वीटो पावर है।
मगर आप जानते हैं, जब एक वॉर अनपॉपुलर हो और उसका असर अमेरिकी जनता पर पड़ रहा हो, अमेरिकी आवाम पर पड़ रहा हो, तो इतना आसान नहीं होता है। ट्रंप, आपको समझना पड़ेगा, ट्रंप की कोई कमजोर रग इस्राएल के हाथ में है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं, जैसे ये जंग खत्म हो जाएगी, हालात शांत हो जाएंगे, उनका जेल जाना तय है। जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन के आरोप हैं, उनका जेल जाना तय है। इसीलिए इस वॉर को इस्राएल प्रोलॉन्ग कर रहा है। इसके अलावा इस्राएल का वो सपना जिसमें वो ईरान को तबाह कर देना चाहता है, ईरान को एक टोटली एनार्की रिडन स्टेट बना देना चाहता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तबाही मचाना चाहता है। मगर ये जो तमाम नेता हैं जिनका दिमाग खिसका हुआ है, इन्हें समझना पड़ेगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है कि अगर ईरान तबाह होगा, मिडिल ईस्ट में तबाही मचेगी, तो ना अमेरिका बचने वाला है और ना इस्राएल। और इस मंच पर पूरे फैक्ट्स के साथ मैं हमेशा आप तक खबरें पहुंचाता रहा हूं, आगे भी पहुंचाऊंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।